नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित बद्रे आलमपुर में बेखौफ अपराधियों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात में मोहम्मद सद्दाम नामक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि कोनेन नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शाह जंगी मैदान में मुहर्रम मेले के पास घटी, जहां चंद कदमों की दूरी पर ही यह सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों और आपसी विवाद की जांच में जुटी है। डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सामने आई है मामला यह है कि थाना अंतर्गत बद्रेपुर आलमबाग का हमला है। यहाँ के रहने वाले निवासी मोहम्मद कोनेन और उसके पड़ोसी हैं एक मोहम्मद हासिम और राजा वगैरह जो है आपसी कुछ विवाद हुआ था। उसी के बीच गोली तकबाजी की घटना खत्म हुई थी, जिसमें मोहम्मद कोनेन और मोहम्मद सद्दाम गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दोनों की इलाज के लिए गया था, जहाँ मोहम्मद सद्दाम की मृत्यु हो गई। ये विवाद किस कारण से है? ये विवाद के भी स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने राज्य में युवा आयोग के गठन को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह निर्णय राज्य की करोड़ों युवा आबादी को सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी बनाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए युवाओं को बधाई दी और कहा कि आयोग के माध्यम से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव होगा। जदयू के मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष यश बर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह आयोग शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, खेल और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला युवाओं के भविष्य निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगा। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय के सिंघोल थाना क्षेत्र स्थित डूमरी गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक मोहम्मद तारिफ को प्रेमिका के परिजनों ने बंधक बनाकर 3 दिन तक बेरहमी से पीटा और फिर छत से नीचे फेंक दिया। 9 जून को हुई घटना के बाद युवक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां 25 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। युवक की मौत से आक्रोशित परिजन का शव लेकर कर्पूरी स्थान चौक पहुंचे और सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने लोगों को समझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। 11 तारीख से क्रेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती था। थाना एक बार भी देखने तक नहीं गया कि मुझे पेशेंट जो है उसका हालत क्या है। कम से कम थाना को एक बार जाके देखना चाहिए, बात तो करना चाहिए ना। आज जब मर गया है उसके बाद भी वहाँ पे हॉस्पिटल बुलाते रहा, नहीं गया। जब यहाँ पे जाम किया गया तब प्रशासन आया है। थाना में शिकायत किए थे? थाना में शिकायत किया गया, बकायदा FIR दर्ज है, उसके बाद तक नहीं गया है। क्या शिकायत दर्ज की? पूरा कंप्लेन रजिस्टर्ड है। जो नामजद जिसको किए थे आप लोग, क्या उसके घर पर पुलिस कार्रवाई कुछ की थी? पुलिस का कहना कि गए, लेकिन गांव में बोल रहा है कि कोई गया ही नहीं है। कोई नहीं गया है। ये मोहम्मद तारिफ थे, बाप का नाम मोहम्मद आरिफ। ये डुमरी बाग नंबर 7 में करीब 11/6/25 को पकड़े गए थे संदिग्ध अवस्था में। उसके पर अगल बगल के जो कुछ जिनके घर में थे वो लोग मारपीट करके उनको बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ये बच्चा के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो मारपीट और 307 का था। इतना दिन से बच्चा इलाजरत था। आज इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। तो बेगूसराय में गंगा नदी पर शाम हो मटिहानी के बीच पुल की मांग को लेकर जनसुराज नेता डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी ने मंगलवार से समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके साथ दिलीप कुमार सहित दर्जनों स्थानीय लोग भी शामिल हुए। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पुल की अनुपलब्धता से लोगों को 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 70 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। 20 वर्षों से जनता को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक पुल निर्माण को लेकर ठोस घोषणा नहीं होती, अनशन जारी रहेगा। सांसद गिरिराज सिंह से भी उन्होंने हस्तक्षेप की अपील की है। अनशन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुटे, जिन्होंने इसे शिक्षा, रोजगार और जीवन की आवश्यकता बताया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हमारे साथ जितने सहयोगी हैं उनको धन्यवाद देते हैं। आप मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हैं कि मेरी बातों को आप पहुंचाने के लिए हमारे पास आए हैं। और ये कोई विशेष मांग नहीं है, ये वर्षों की मांग है और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की मांग है। लगातार शामों की जनता
जो हर साल बाढ़ में डूबी रहती है और बेगूसराय से कटी रहती है, उसके बीच में हमारे मटिहानी और सामो के बीच में गोपाल खेमका हत्याकांड में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पूरे पटना के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जिस बाइक से वारदात को अंजाम दिया गया उसे चिन्हित कर जब्त कर लिया गया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि वैज्ञानिक जांच और सीसीटीवी की मदद से उमेश यादव तक पुलिस पहुंची, जिसने हत्या में प्रयुक्त बाइक और हथियार को छिपा रखा था। पूछताछ में सामने आया कि हत्या की साजिश जमीन विवाद को लेकर रची गई थी। मास्टरमाइंड अशोक साहू ने ही शूटर को सारी जानकारी दी और घटना के अगले दिन उमेश को 3.5 लाख रुपए दिए। अशोक के घर से 9mm पिस्टल और जमीन के कागजात बरामद हुए। पुलिस ने दोनों से भारी नकदी भी जब्त की है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया। दादा संतोष दा, हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहू पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो आप बोलते कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी रिकॉर्ड्स जांच करनी पड़ेगी, काफ़ी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साहू के मोबाइल से इस तरफ की वाकया थी। अरे मेरे बदौलत है, ये आपकी बदौलत है तो आप उसका फायदा आप भरपूर उठा रहे हो। इसका बदौलत का मतलब ले चलते आपने बोले कि मेरे बदौलत है, ये बेनिफिट हम उठा रहे हैं, बेनिफिट हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं बेनिफिट। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मंगलवार को कटिहार पहुंचे और रेलवे सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर हालिया उपद्रव को लेकर प्रशासन और स्थानीय नेताओं पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 400 अज्ञात लोगों पर एफआईआर करना गलत है। असली चूक प्रशासन की थी, जिसने संवेदनशील इलाकों में समय पर फोर्स तैनात नहीं की। सांसद ने दावा किया कि हिंसा स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी तत्वों द्वारा फैलाई गई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसी घटनाओं के जरिए अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं। पप्पू यादव ने मांग की कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही कार्रवाई हो ताकि निर्दोष न फंसे। साथ ही नीतीश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ठेकेदारी जब तक नेताओं के रिश्तेदारों के पास रहेगी अपराध खत्म नहीं होगा। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। आपने आजादी दे दी, आपने सही फोर्स का डिप्यूटेशन नहीं किया और जो सेंसिटिव इलाका है वहां आपने नहीं किया। कटिहार के लोकल लोगों ने झगड़ा नहीं किया, बाहर से मंगाया गया कुछ साजिश करता है। कटिहार में जो कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए जो बार बार इस तरह की घटना करते हैं, जब दुकान किसी की खत्म हो जाए, बंद हो जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जाता है और संगठन जो संगठन लगातार ऐसे ही समय का फायदा उठाता है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उस पर गिरफ्तार होना चाहिए। अब 4 लोगों पर आपने। पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार का बचाव करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। गिरिराज ने कहा कि जानबूझकर अपराध करवाए जा रहे हैं ताकि नीतीश सरकार को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले अपराध फैलाओ और फिर सरकार को घेरो, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। गिरिराज सिंह ने विपक्ष से खासकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि दोनों बिहार की राजनीति को भटकाना चाहते हैं। तेजस्वी को अपनी पत्नी की वोटर लिस्ट की जांच करानी चाहिए। शाम हो पुल पर उन्होंने भरोसा दिलाया 200% पुल बनेगा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। रहा हूं, बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध। ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए
कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी को की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिहार में कम से कम जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। लालू जी के राज में क्या हो रहा है? जो कह रहे थे तेजस्वी यादव उछल उछल करके। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत हथवाड़ा पंचायत के चपरेला गांव में बरंडी नदी में स्नान करने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान भरसिया पंचायत के मुंडा टोला निवासी 10 वर्षीय मोहम्मद तौफीक और 13 वर्षीय नुजहत खातून के रूप में हुई है। दोनों पढ़ाई के बाद घास काटने बहियार गए थे और लौटते समय नदी में स्नान करने लगे, तभी गहरे पानी में चले गए और डूब गए। सूचना पर सीओ सोमी पोदार और थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने पोस्टमार्टम व मुआवजे की बात कही, लेकिन शोक संतप्त परिवार ने इससे इनकार कर दिया। गांव में मातम पसरा है और परिजन बदहवास है। सांसद, प्रतिनिधि और समाजसेवी मौके पर पहुंचकर ढांढस उनको बंधाया है। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। घटना घटी है आज भरसिया। ये फलका प्रखंड के भरसिया पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में एक दुखद घटना घटी है। एक 11 वर्षीय लड़का है, 12 वर्षीय लड़की, दोनों नदी में डूबने के कारण दोनों का मौत हो गया है। दोनों घास लाने के लिए जो है गया हुआ था खेत में, बगल में नदी है और नदी पार करने में जो है पैर स्लिप करने के कारण पहले एक बच्चा डूबा, उसको बचाने में दूसरा भी जो है वो भी डूब करके देहांत हो गया दोनों का। बगल में कुछ लेबर लोग काम कर रहे थे, बांस उस काटने वाला, भैंस चराने वाला। बहुत प्रयास घटना घटी है आज भरसिया। ये फलका। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय के सिमरिया धाम पहुंचे, जहां सर्व मंगला आश्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने वेद विज्ञान पाठशाला, श्री राम जानकी रथ और कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। विजय सिन्हा ने बिहार कैबिनेट में महिलाओं को 35% आरक्षण की घोषणा को सरकार की प्रतिबद्धता बताया और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन कायम है। उन्होंने सिमरिया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हुए कहा कि यह स्थान जल्द ही राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। सीमांचल में फर्जी वोटर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सजग है और गलत प्रवृत्ति वालों को स्थान नहीं मिलेगा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बिहार अब आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। बिहार के हर लोगों की भागीदारी सशक्त रूप से। बड़ी संख्या में जो आवेदन दिए गए हैं आवासीय के लिए, क्या लगता है बड़ा गोलमाल है, उसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार को करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग उस पर अपना स्तर से जांच कर रही है। ठीक है। और हर वोटर जो सचमुच में बिहार के निवासी हैं वो वोट देंगे उसको। देखिए, बिहार में सुना है कुछ संविधान विरोधी लोग आए कल से बिहार बंद का घोषणा कर रहे हैं। उसमें बड़े नाम है राहुल गांधी जी का, तेजस्वी यादव जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आधार कार्ड है वो खुद कहता है कि नागरिकता का ये प्रमाण पत्र नहीं है। भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरी दोनिया टोला में स्मैक पीने के दौरान हुए विवाद में युवक साजन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना संजय सिंह के ईंट भट्ठा के पास बगीचे की है, जहां साजन अपने साथियों के साथ नशा कर रहा था। इसी दौरान पैसों के पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और आरोपियों ने साजन पर 2 गोलियां दाग दी। एक गोली पेट के दाहिने और दूसरी बाएं हिस्से में लगी। घायल अवस्था में परिजन साजन को नवगछिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता सुभाष राय ने दावा किया कि हत्या की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इलाके में सनसनी फैली है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गया जिले के बेलांगंज थाना क्षेत्र के बेलाडीह गांव में थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर हथियारबंद डकैतों ने एक घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया और लाखों की डकैती को अंजाम दिया। पीड़ित ऋषिकेश कुमार ने बताया कि रात 2 बजे नकाबपोश बदमाश पिस्टल लेकर घर में घुसे परिवार को गन पॉइंट पर
लेकर एक कमरे में बंद कर दिया और घर से करीब 1 लाख रुपए नगद, 70 ग्राम सोना व चांदी के जेवरात सहित कुल 5 लाख की संपत्ति लूट ले गए। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी व डकैती से लोग दहशत में हैं। परिजन बोले 6 महीने पहले दुकान से भी चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस आज तक मौन है। जनता डायल 112 की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। गया जी से नीरज यादव की रिपोर्ट। हम लोग रात में सोए हुए थे, 2 बजे आया, मतलब छत से तुम्हारी तोड़ के 2 बजे आया और रूम में के भाई दरवाजा तोड़ दिया। हम लोग सुतले उठे के भाई तो आके हम लोग का हाथ पैर बांध दिया मुंह में और बोला जितना सामान है सब निकालो। हम लोग डरे, सब सामान मंदिर की जितना जेवर था जी। हथियार उथियार भी ले हुआ था? 2 पिस्टन भिड़ा दिया हमको। कितने की संख्या में था? 6 गाँव के। कैसा ड्रेस व्रेस भी पहने हुए था? ब्लैक में पहने हुए था, नकाब पहने हुए थे। क्या क्या ले गया? सब जेवर था, बाइक का और कैश था। कितना वर्क? 2 लाख का कैश था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ बैठक की। एनकाउंटर पर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अपराधी जिस भाषा में समझेगा सरकार उसी भाषा में जवाब देगी। कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और जंगल राज या गुंडा राज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय सिन्हा ने राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अधिकतर संगठित अपराध, चाहे वह बालू, जमीन या शराब माफिया से जुड़ा हो, क्यों राजद के लोगों से ही जुड़ता है। उन्होंने राजद नेताओं से जवाब मांगा और कहा कि जनता अब सब जानती है, बिहार में सुशासन की सरकार है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जो सरकार घोषणा करने जा रही है, योजना बना रही है, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फुहरपन में उसकी चर्चा कर करके अपना ढोल। ऐसे मानसिकता के लोग, अरे सरकार प्लानिंग बहुत पहले से करती है। ये वही लोग हैं, हमारे लखीसराय जिला के अंदर भी कुछ लोग हैं, व्यवस्था करके हम लोग लाएंगे और कुछ लोग जो ऑफिस के चक्कर लगाने वाले मानसिकता के हैं, जानकारी मिलेगी तो बाहर जाके ढोल बजा देंगे। बिहार सरकार कोई योजना धरातल पर लाती है तो कई बार सोच समझ परख करके लाती है। बिहार के कटिहार जिले से एक अनोखी और दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी सामने आई है, जहां नवाबगंज पंचायत के मुखिया कामता प्रसाद सिंह के पुत्र डॉक्टर अनुभव शाश्वत ने रूसी युवती नादेजदा जी से हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई। यह विवाह बीती रात कटिहार के दुर्गा स्थान मंदिर में संपन्न हुआ, जिसने स्थानीय लोगों को रोमांचित कर दिया। 5 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान रूस में दोनों की मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदली। भारत आने के बाद नादेजदा ने यहाँ की संस्कृति को करीब से देखा और यहीं विवाह करने का निर्णय लिया। शादी के बाद नवाबगंज मुखिया निवास पर बधाइयों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर अनुभव और उनका परिवार विदेशी बहू से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। चाची, विदेश से बहू आई, घर में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? तो अच्छे तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा हमको। विदेशी बहू ख्याल रखती है? जरूर रखती है। मॉर्निंग में चाय वगैरह सब देती है? अभी तो उतना नहीं कर पाती है, लेकिन भाई कर लेगी, धीरे धीरे सीख रही है। खीर बनाई थी, हम लोग का एक रस्म होता है, जो कि जब नई बहू आती है ना दुल्हन, तो हम लोग टीचर छुपाते हैं, तो वही खीर बना के हम लोग को खिलाई। तो अब कैसे लग रहा है कि विदेश से बहू आई, समाज है, परिवार है, क्या सब झेलना पड़ रहा है? थोड़ा सा तो झेलना ही पड़ रहा है कि विदेशी आ गई है अपना, तो फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। रिश्तेदारी भी सब ठीक है, सब ठीक। हाँ, विवाह में बदला। तो इसका सफर कैसे तय किया, कब किए हैं? ठीक जी। 2017 में मैं रशिया गया था एमबीबीएस करने के लिए। उसके बाद 2020 में इनसे हमारी मुलाकात हुई कोरोना के काल में। फिर यूं ही बस दोस्ती थी, कोई ऐसा कुछ हमारा विचार था नहीं। तो फिर ऐसे ही मिलते जुलते रहे तो दोस्ती से बात आगे बढ़ी और उसके बाद हम मिलते जुलते रहे। 2022 में मैं वापस इंडिया आया लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैं क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद भी हम दोनों संपर्क में रहे। संपर्क में रहने के बाद 1-2 बार वो इंडिया आई। उनको मैंने बस उनको दिखाना चाहता, फैमिलियराइज़ कराना चाहता था कि ये मेरी फैमिली है, मेरा कल्चर है।
ऐसा मेरा देश है, आप इसको देखिए, आप इसके साथ यहाँ पे आप एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने बोला हाँ। तो काम करना इतना तो आपको भी पता होगा, आजकल इंडियन लड़कियां भी नहीं करती हैं इतना फॉलो। इवन कि घर के जितने भी बड़े हैं, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मेरे घर का स्टाफ भी हो, सबको वो पैर छू के प्रणाम कर रही हैं। उन्होंने बहुत उसके बारे में पढ़ा कि इंडियन कल्चर क्या है, इंडियन वेडिंग्स क्या है, वो पढ़ के, क्योंकि वो सीखना चाहती है, क्योंकि वो हमारे इसमें ढलना चाहती है। आप ये बाहर से आई हैं, बाहर की कंट्री की लड़की, अगर हम लोग उनको प्यार देंगे तो आज हमारे देश की भी लड़कियां बाहर जाएंगी तो हमें भी प्यार मिलेगा। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि आप लोग गांव समाज के जो भी लोग, उनको प्यार दो, उल्टी सीधी बातें ना करें, क्योंकि इससे देखो हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भाई खुश है, हम लोग खुश है, फैमिली खुश है, सब खुश है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में महागठबंधन दलों ने बिहार बंद का आह्वान किया, जिसका असर शेखपुरा में भी दिखा। राजद, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के कॉलेज मोड़ पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। राजद विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने शेखपुरा, जमुई, लखीसराय मुख्य मार्ग और NH 333A को जाम कर सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। राजद नेताओं का आरोप है कि सरकार गरीबों और विपक्ष समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रच रही है। वहीं प्रशासन ने विधि व्यवस्था के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसडीपीओ स्वयं हालात पर नजर रखे हुए हैं और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। भाई हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सरकार में जो ये कानून लाया है, तो ये गरीब गुरबा के वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, तब बिहार और भारत के नागरिक नहीं रहेगा, तो लोग कहाँ जाएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर करके साजिश कर रहा है पूरे बिहार में गरीब गुरबा के वोटर लिस्ट से नाम काटने का। यही लोग नहीं इस पर सुधार करेगा नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तो चक्का जाम की पूरे भारत जाम होगा। इसलिए हम लोग आए NH जो है बिहटा गांव में हम लोग जाम कर करके विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था है और अभी तक सब चीज़ शांतिपूर्ण है और नियंत्रण में है और आगे भी सब व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जल्द ही जाम से अभी तो कुछ जगह से आ रहा है, जैसे हटिया मोड़ मेहुस के पास भी कुछ लोग हैं बैठे, सभी लोगों से वार्ता हो रही है। लोगों ने कहा है कि जल्दी वो हट जाएंगे। अपील सभी लोगों से यही अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में विधि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले। जो है उसका कारण है कि पुनरीक्षण जो कार्य कराया जा रहा है, इसके लिए बिहार बंद है और नरेंद्र मोदी निर्वाचन आयोग सारा सब मिल करके और नीतीश कुमार मिल करके ये जो वोटर का जो है डॉक्यूमेंट जो इतना मांगा जा रहा है और जो कागज जिसके पास नहीं है, गरीब गुरबा का नाम काटना चाह रहे हैं, इसीलिए आज बंद है। पूरे बिहार चप्पा चप्पा बंद है। ये जो है इनका अंधा कानून है, समझिए। कुछ दिन पहले चुनाव 2024 में चुनाव जब था, उसी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान और इंडिया गठबंधन द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग पर बुलाए गए बिहार बंद का समस्तीपुर में व्यापक असर देखा गया। ताजपुर के गांधी चौक से इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने जुलूस निकालकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया और सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हड़ताल और चक्का जाम के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गठबंधन दलों का आरोप है कि मतदाता सूची से गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। प्रशासन ने हालात पर कड़ी नजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।